14과 저는 비빔밥을 먹을래요. दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि YouTube पे आके इमरान सईद लिखने पर हमारा इस तरह सबसे पहले चैनल शो होगा। आपने इस पे क्लिक करना है और चैनल के अंदर एंटर होने के बाद आपने यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन जो देख रहे हैं इस पे एक दफ़ा क्लिक करना है। उसके बाद एक बेल शो होगी, इस पे क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मोबाइल वाले दोस्त नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं और मोबाइल से सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। इसके अंदर वीडियो या प्लेलिस्ट के अंदर जाने पर आपको हर तरह की मालूमात मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में कोरिया इन्फो, ईपीएस टॉपिक बुक या इस तरह की, और अगर आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में भी कोरिया के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा मालूमात मैंने इसमें की हैं। काफ़ी ज़्यादा वीडियो हैं, आप हर तरह की मालूमात ईपीएस टॉपिक की बुक की तैयारी भी कर सकते हैं। आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ईपीएस टॉपिक बुक 1 के चैप्टर नंबर 14 को करने जा रहे हैं। 저는 비빔밥을 먹을래요. 저는 मैं 비빔밥을 먹을래요. 비빔밥 खाऊंगा। 학습 목표 चैप्टर का मकसद गोल जो है 음식 주문하기, खाने का ऑर्डर करना। 문법 जो इसमें है 우릴래요 안, वही जो इसमें वोकैबुलरी है 식당 रेस्टोरेंट वगैरह, और 음식 मात खानों के जायके, 청부 इंफॉर्मेशन, मुना कल्चर, 음식 मेन्यू फूड मेन्यू या खानों की इकसाम। यहाँ पे अब हम इस थेवा इल देखते हैं। गुफ्तगू नंबर 1 में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में 2 अफराद हैं और एक खातून खड़ी हैं, तो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। इनकी गुफ्तगू हम सुनते हैं यहाँ पे। 청업원 एम्प्लॉय को कहते हैं किसी काम करने वाले को 청업원। 어서 오세요 몇 분이세요? खुशामदीद 몇 분이세요? कितने अफराद हैं? थ्वान कहता है 2 명이에요, 2 अफराद हैं। 자리 있어요, जगह है। 청업원 कहती है 네 जी 있어요, मौजूद है। 이쪽으로 앉으세요, इस साइड पर बैठ जाएं। 뭐 드릴까요? 뭐 드릴까요 का मतलब है क्या दूं, या आप इसका ये भी कह सकते हैं क्या लेंगे। 뭐 드릴까요 क्या लेंगे या क्या दूं। रियान 저는 비빔밥 먹을래요, मैं 비빔밥 खाऊंगा। 토한 씨는 뭐 먹을래요, मिस्टर तोहान क्या खाएंगे। अक्सर दोस्त खाना खाने जब जाते हैं रेस्टोरेंट पे तो सबकी राय मुख्तलिफ होती है। कोई कुछ खाना चाहता है और कोई कुछ। तो अपना अपना जब खाना बताते हैं उस तरह बात करते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं तो ये खाऊंगा, आप क्या खाएंगे। 저는 비빔밥 먹을래요, मैं 비빔밥 खाऊंगा। 토한 씨는 뭐 먹을래요, मिस्टर तोहान क्या खाएंगे। 토한 저는 김치찌개 먹을래요, मैं 김치찌개 खाऊंगा। किमची चिगे, ये किमची और जो सुअर का गोश्त है उसके साथ बनाया जाता है। चिगे सालन टाइप जो शोरबा जिसको ग्रेवी वगैरह जिसमें होती है उसको चिगे बोला जाता है यहाँ पे। रियान 그럼 여기 비빔밥하고 김치찌개 주세요, यहाँ 그럼 देन फिर योगी यहाँ 비빔밥하고 비빔밥 और 김치찌개 दे दें। इसकी कोरियन एक दफा सुन लें। 어서 오세요. 몇 분이세요? 2명이요. 자리 있어요? 네, 있어요. 이쪽으로 앉으세요. 뭐 드릴까요? 저는 비빔밥 먹을래요. 투안 씨는 뭐 먹을래요? 저는 김치찌개 먹을래요. 그럼 여기 비빔밥 하나 하고 김치찌개 하나 주세요. जी, लिसनिंग आपने सुन ली। वहाँ आखिरी जो फिक्रा उसमें बोला गया है खुरुम योगी बिबिम्बाप हना हागो किमची चिगे हना चूसे, लेकिन यहाँ पे हना का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। इसको थोड़ा आप देख लें, इसका मतलब एक होता है हना। नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पे आप वोकैबुलरी देख लें शिकतांग रेस्टोरेंट के मुतल्लिक जो आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छारीगा इत्ता सीट अवेलेबल, जगह अवेलेबल होने पर कहते हैं छारीगा इत्ता। छारीगा उपता या छारी ऑप्सो, इसका मतलब है कि यहाँ पे जगह नहीं है। मेन्यू फान, मेन्यू की जो बुक होती है उसको कहते हैं मेन्यू। ये इस तरह का मेन्यू जो शिकतांग के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर भी लगा होता है और रेस्टोरेंट के अंदर भी लगा होता है। इसके ऊपर खानों के नाम और उनकी प्राइस जो कीमत है उनकी वो लिखी होती है।
उसके बाद देखें जी फाप चावलों को कहते हैं, फाप पूरे खाने को भी कह सकते हैं, फाप मोगोयो खाना खाएं, और फाप राइस वैसे इसको सल कहते हैं, कंप्लीट खाने को फाप कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने चावल रखे हैं और इसको फाप कहा जा रहा है। फंक्शन साइड डिशेस को कहते हैं, सुतकारक चम्मच को, चोतकारक चॉपस्टिक को कहते हैं, अंता बैठने को कहा जाता है अंता, लेकिन इसके बाद अगर वावल लग जाए और ये ता खत्म कर दें तो फिर ये चियत की आवाज भी निकालेगा, जिस तरह अंजायो अंजुसेयो हम पीछे पढ़ चुके हैं। खोरुदा, खोरुदा का मतलब चुनना या निकालना होता है, चुनना किसी चीज को, जिस तरह आप कह लें खानों की काफी ज्यादा डिशेस में से किसी को सिलेक्ट करना, चुनना, उनको खोरुदा कहते हैं। खुल्लायो खोरुदा, शिखिदा छुमुनादा, शिखीदा का मतलब ऑर्डर होता है, छुमुनहादा का मतलब भी ऑर्डर होता है। शिखीदा का लफ्ज़ ज़्यादातर जो ये लफ्ज़ है फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता है काम के वक़्त, और छुमुनहादा कोई चीज़ ख़रीदना, ऑर्डर करना, ऑनलाइन शॉपिंग के वक़्त या रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पे ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दोनों का ऑर्डर, लेकिन इस्तेमाल इनके मुख्तलिफ होते हैं। शिखीदा का आप रेस्टोरेंट में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छुमुनादा मो छुमुना का क्या खरीदें, क्या ऑर्डर करें। फेदल हादा डिलीवरी करना। मुनपो 1 ग्रामर नंबर 1 देखते हैं। उ रियल लेओ, थोंगसा दिए फुथोसो वर्ब के बाद लगने पर मारहानन सार में ईसारल नाथा नेगोना, बात करने वाले फर्द के ख्याल या आइडिया को जाहिर करता है। तुन्नन सारम ऐसारुल बुरुलते सायहादा, सुनने वाले फर्द के ख्याल, इरादे या आइडिया पूछते वक्त इस्तेमाल करते हैं। चूरो ज़्यादातर छीनन सारम हागो, जिन जो आपके करीबी तल्लुकात हैं जिनके साथ, उनके साथ ख्योक्षिक ओप्शी इयागी हलते सुइंदा, गैर रस्मी तौर पर बात करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे का मतलब हो जाएगा ज़्यादातर करीबी अफराद के साथ गैर रस्मी तौर पर बात करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। थोंगसा ओगा ने पश्चिमी ओपकोना, वर्ब क्या जो आखिरी लेटर है उसमें अगर पश्चिम नहीं है या रियल पश्चिम मिलते, या उसका जो पश्चिम है आखिरी लेटर है वो रियल है, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, रियल लेओ। और अगर रियल 6वें अंत पश्चिम मिलते, रियल के अलावा अगर कोई भी पश्चिम आ गया है तो फिर हम क्या करें, इस्तेमाल करेंगे उल लेओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोमशिम मो मोगुलेओ, लंच क्या खाएंगे। छोनन बिबिम्बाप मोगुलेओ, मैं बिबिम्बाप खाऊंगा। छोन्यो के उरी खाची नुल्लेओ, छोन्यो के उरी खाची नुल्लेओ, शाम को हम इकट्ठे टाइम पास करें, खेलें। छुआयो खाची लोरायो, अच्छा है, ठीक है, इकट्ठे टाइम पास करते हैं, इकट्ठे खेलते हैं। नेल मोहल्लेओ, कल क्या करेंगे। छोनुन चिपेसो शिल्लेओ, मैं घर में रेस्ट करूंगा। छोनुन चिपेसो शिल्लेओ, शीदा रेस्ट करना से निकला है, छोनुन चिपे शिल्लेओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पश्चिम रियल नहीं है तो उल्लेओ इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे भी उसी तरह। और नेक्स्ट आप देखते हैं कि नोल्दा, यहाँ पे उन्होंने रियल, नीचे इसके रियल आता है तो यहाँ पे हमने सिर्फ लेओ का इस्तेमाल किया है। नोल्दा का मतलब टाइम पास करना। इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं शीदा, इसमें पश्चिम नहीं है तो पश्चिम ना होने पर भी उन्होंने बताया कि रियल लेओ का इस्तेमाल करना है, इसलिए यहाँ पे भी रियल लेओ शिल्लेओ इस तरह लगाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं जी, प्रैक्टिस 1 है क्रीमुल फोगो आलमाजन थानोरुल योंगरासेओ, तस्वीर को देखते हुए दुरुस्त वर्ड को कनेक्ट करें। तो यहाँ पे तस्वीर आप देख सकते हैं 4 तरह की। ये आप अगर आपने पीछे प्रैक्टिस की है, स्टडी की है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको फंक्शन कहते हैं। 4-5 ये यहाँ पे जो प्लेट पड़ी हैं उनके अंदर कोई ना कोई चीज़ पड़ी है खाने के वक़्त, तो इसको हम फंक्शन यानी कि साइड डिशेस कहेंगे। इसी तरह ये प्याले में जो चावल पड़े हैं इनको भाप के साथ कनेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पे चॉपस्टिक को हम छोटकर के साथ
यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और सुकून जो है सुतकार कहा जाता है इसको, तो यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। 그림을 보고 포기처럼 우리레오를 사용해서 대화를 완성하세요। तस्वीर को देखते हुए मिसाल की तरह 우리레오 का इस्तेमाल करते हुए गुफ्तगू को मुकम्मल करें। थेवा गुफ्तगू 완성하다 मुकम्मल, 사용하다 इस्तेमाल करना, फोगी मिसाल, छोरम की तरह, 크림 पिक्चर। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी, मिसाल को हम देख रहे हैं जी। 뭐 먹을래요 क्या खाएंगे, 저는 비빔밥 먹을래요 मैं बिबिम्बाप खाऊंगा। नंबर 1 पे आप देख रहे हैं कि लाम्योन पड़ी है, खाने वाली चीज है, नूडल्स हैं। तो मिसाल को देखते हुए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 뭐 먹을래요। तो जवाब में क्या लिखा जाएगा, 저는 लाम्योन। बाकी फिक्रा उसी तरह, 저는 यहाँ पे बिबिम्बाप की जगह लाम्योन 먹을래요 मैं लाम्योन खाऊंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉफ़ी पड़ी है कप के अंदर। तो कॉफ़ी खाई नहीं जाती, पी जाती है, और पीने के लिए माशीदा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे सवाल क्या आएगा, 뭐 마실래요 저는 कॉफ़ी 마실래요। जवाब इस तरह। और नीचे फिर इसी तरह चिगो आप देख रहे हैं कि ये एक फर्द टीवी के सामने बैठा हुआ मूवी देख रहा है या टीवी देख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 뭐 할래요 저는 영화 볼래요। 뭐 할래요 क्या करेंगे या क्या करें, 저는 영화 볼래요 मैं मूवी देखूंगा। नीचे फिर उसी तरह आप देख सकते हैं कि रेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पे फिर 뭐 할래요 저는 집에서 쉴래요। चैप्टर के हिसाब से आपने देखना है जो चैप्टर के अंदर यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे 뭐 할래요 क्या करेंगे, 저는 집에서 쉴래요 मैं घर में रेस्ट करूंगी। नेक्स्ट देखते हैं जी। थेवा 2 है, गुफ्तगू नंबर 2 है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अफराद खाना खा रहे हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इनको हम नीचे देखते हैं, इनकी गुफ्तगू देखते हैं। यहाँ पे रिहान जो कहता है, 토한 씨는 김치찌개를 좋아해요। मिस्टर तोहान 김치찌개를 좋아해요, आपको 김치찌개 पसंद है। 토한 कहता है, 네 जी 정말 좋아요, वाकई बहुत पसंद है। रियान कहता है, 김치찌개가 안 매워요। 김치찌개 안 매워, 맵ता का मतलब होता है ज्यादा स्पाइसी। तो ये स्पाइसी नहीं है, 안 매워요 स्पाइसी नहीं है, पूछा जा रहा है। 토한 कहता है, 조금 매워요, थोड़े स्पाइसी हैं, 하지만 맛있어요 लेकिन मजेदार है। रिहान 씨는 김치찌개 좋아해요। 김치찌개 आपको भी पसंद है। कहता है, रिहान कहता है, आनियो नहीं, 전 안 좋아해요। छौन लफ्ज जो है छौ नुन को शॉर्ट करके लिखा गया है। ये छौन लफ्ज जो यहाँ पे लिखा गया है छौ नुन को शॉर्ट करके चुरिन माल इसको बोलते हैं, इसलिए ये लिखा गया है। 안 좋아요 मुझे पसंद नहीं है, नहीं मुझे पसंद नहीं है। इसकी कोरियन एक दफा सुनते हैं। 대화 2. 투한 씨는 김치찌개를 좋아해요? 네, 정말 좋아해요. 투한 씨는 김치찌개가 안 매워요? 조금 매워요. 하지만 맛있어요. 리안 씨도 김치찌개를 좋아해요? 아니요, 전 안 좋아해요. नेक्स्ट देखते हैं जी। उम्शिक थानी 명사, खानों के लिए इस्तेमाल होने वाली इकाइयाँ। भाप के लिए 한공기, 두공기, 세공기, 네공기। 국 के लिए 한 그릇, 두 그릇, 세 그릇, 네 그릇। 반찬 साइड डिशेस के लिए 한 접시, 두 접시, 세 접시, 네 접시। 그릇 प्याले को कहते हैं। फुलगोगी 1인분, 2인분। गोश्त जो होता है अगर आप ऑर्डर करते हैं जाके जहाँ पे ये खाया जाता है तो 1인분 एक फर्द के लिए, 2인분 दो अफराद के लिए, 3인분 3 अफराद के लिए, इसी तरह 4인분। नेक्स्ट देखते हैं जी। वोकेबलरी नंबर 2 है उम्शिकय मात, खानों के जायके। माशिता मज़ेदार होना।
मात ओप्ता मज़ा ना होना, मेप्ता स्पाइसी होना, थलदा मीठा होना, चादा नमक ज़्यादा होना, शिंगोप्ता बेजायका होना, सूदा कड़वा होना, शीदा खट्टा होना। यहाँ पे आप देखें फियो फुल क्यूचिक असूल जो पीछे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बेकायदा असूल के लिए, तो उसमें है ओगाने खुद उमजल छाउम फियोपी थारन मोम उल मान्ना मेन ऊरो फकंदा। जो पश्चिम में अगर फियोप आ जाए और उसके बाद वाला जो वर्ड है वो वोवल से शुरू हो रहा है तो जो फियोप है ख़त्म हो जाएगा और इसको ऊ में तब्दील कर दिया जाएगा वर्ब में। तो यहाँ पे हम देखते हैं मिसाल उन्होंने दी है मेप्ता। मेप्ता में से ता को जब हम ख़त्म करेंगे फ़िक्रे में इस्तेमाल करने के लिए मेप्ता को, तो मेप बचेगा पीछे। इसको जब हम प्लस ओ यो करेंगे तो फियोप जो नीचे आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह पे ऊ का इजाफा किया जाएगा। तो ऊ के बाद आपको जब ओ लगाएंगे ये आपस में मिलेंगे ऊ और ओ, तो ये वोवल वाले मैंने जो चैप्टर अपलोड किया है उसमें आपको बताया था कि ये जो जॉइंट और या डबल वोवल जो बने हैं ये किस तरह बने हैं, ऊ ओ मिलके वो बना है। तो यहाँ पे भी ऊ और ओ मिलके वो बन जाएंगे और मेप्ता जो है मेवो यो में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह शिंगोप्ता, तो शिंगोप से हम जब फियोप ख़त्म करेंगे और इसके साथ ऊ का इजाफा किया जाएगा और ये ओयो के साथ मिलेगा तो फिर शिंगो वोयो, इस तरह इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं मुनपोप 2 है जी, ग्रामर 2। 동사나 형용사 앞에 놓여서 부정이나 반대의 뜻을 나타낸다। वर्ब या सिफत से पहले लगने पर किसी चीज़ की नफ़ी या मुखालफत करने को ज़ाहिर करता है। म्योंगसा प्लस हादाए थोंगसानुन म्योंगसा दिए अन्नी नुइंदा। नाउन प्लस किसी काम के किए जाने के दरमियान में अन का इस्तेमाल किया जाएगा। येवे चोकरो 이따의 부정이나 반대의 뜻을 나타내는 표현은 안 있다가 아니라 없다 이다। बाज़ अल्फाज में अन की बजाय मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे इत्ता को अन इत्ता नहीं लिखेंगे बल्कि इसकी बजाय ओप्ता लिखा जाएगा। उसका मुतज़ाद जो अल्फाज है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। नीचे आप मिसाल में देख सकते हैं आछिम मोगोसोयो नाश्ता किया था, आनियो आम मोगोसोयो नहीं किया था। फुलगोगी का मेवोयो फुलगोगी स्पाइसी है, आनियो आम मेवोयो नहीं स्पाइसी नहीं है। ओजे उंदोंग हिस्सोयो कल वर्जिश की थी, आनियो उंदोंग आने सोयो नहीं वर्जिश नहीं की थी। प्रैक्टिस 2 देखते हैं जी। क्रीमुल फोगो अलमाजन थानोरुल यंग्योरासेयो, तस्वीर को देखते हुए दुरुस्त वर्ड को कनेक्ट करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सोगुम नमक ज़्यादा डाला जा रहा है, तो ये इसका पीछे अभी अभी हमने पढ़ा है। क्या इसका मतलब है जी? ज़्यादा नमक का ज़्यादा होना। और इसी तरह यहाँ पे आइसक्रीम है मीठी होती है, थलदा के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा इसमें मिर्च डाली जाती है, तोकबुकी इसको कहते हैं तोकबुकी। तो ये ज़्यादा मिर्च मसाले वाली स्पाइसी होती है, इसको हम मेप्ता के साथ कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इसमें नमक पे आप देख रहे हैं क्रॉस का निशान है, यानी कि ये बेजायका खाना है, तो इसको शिंगोप्ता के साथ कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी। क्रीमुल फोगो फोकी छोरम थेवारुल वानसंगासेयो, तस्वीर को देखते हुए मिसाल की तरह गुफ्तगू को मुकम्मल करें। मिसाल क्या है जी? फुलगोगी का मेवोयो, जो फुलगोगी है स्पाइसी है, आनियो नहीं आम मेवोयो स्पाइसी नहीं है। इरियो इरे हेसाए खायो, आनियो आंखायो। मिसाल आप देख सकते हैं मेवोयो आम मेवोयो। इसी तरह यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? खायो आंखायो। नीचे आइसक्रीम छुआयो, आन लफ्ज़ का इजाफा करके आन छुआयो। आछिमुल मोगोसोयो आम मोगोसोयो।
मतलब भी इसका आपको बता दूं, इरियो इरे हेसा खायो, संडे को फैक्ट्री जाते हैं या जाएंगे। आनियो आंग खायो, नहीं जाऊंगा, नहीं जाता हूँ। आइसक्रीम उल छुआ है, आइसक्रीम पसंद है। आनियो नहीं, आन छुआ है, नहीं पसंद है। आचिम उल मोगोसोयो, सुबह आपने खाना खाया था। आनियो नहीं, आम मोगोसोयो, नहीं खाया था। ओजे उंदोंग हेसोयो, कल वर्जिश की थी। आनियो नहीं, आने सोयो, नहीं की थी। नेक्स्ट देखते हैं जी। एक्टिविटी है फोगी छोरम छिंगू व हम के उमशिकुल छुमुने बोसेयो। मिसाल की तरह छिंगू व हम के दोस्त के साथ उमशिकुल छुमुने बोसेयो, खाने का ऑर्डर करके देखें, खाने का ऑर्डर करें। तो यहाँ पे मेन्यू आपको मैंने बताया था, इस तरह के मेन्यू होटल के बाहर भी लगे होते हैं और होटल के अंदर भी होते हैं। आप बैठ के भी जाके सिलेक्ट कर सकते हैं या बाहर से सिलेक्ट करके जाके अंदर जाके बैठ के खा सकते हैं। किमची चिगे, थेंजंग चिगे, सुनदुबू चिगे, बिबिम्बाप, खलबीथांग, तुकपेगी, फुलकोगी। फोगी मिसाल को आप देख सकते हैं छोंगो वोन, एम्प्लॉय काम करने वाला जो वर्कर है वो कह रहा है ओसो से हो खुशामदीद, ब्योपुनी से हो कितने अफराद हैं। सोनिम जो खाना खाने आए हैं उनको सोनिम यहाँ पे कहा जा रहा है। धूमियों की हो, दो फर्द हैं, दो अफराद हैं। छारी हिस्सो हो, जगह है, सीट है। छोंगो वोन ने जी इसोयो है, इचुकरो आंजिसो, इस साइड पे बैठ जाएं। बोध रिक्कायो, क्या दे दूं, क्या लेंगे। सोनिम छोनुन किमची चिगे मोगुलेयो, मैं किमची चिगे खाऊंगा। सोनिम छोनुन खलबीथांग मोगुलेयो, मैं खलबीथांग खाऊंगा। सोनिम योगी किमची चिगे आगो खलबीथांग चूसेओ, यहाँ किमची चिगे और खलबीथांग दे दें। तो इस तरह आप अपने दोस्त के साथ, उन्होंने कहा है कि आप गुफ्तगू जो करें। छोंगबू इन्फॉर्मेशन देखते हैं जी। ये चैप्टर आपके, ये जो अभी हम बात जिस पे करने जा रहे हैं ये आपके लिए ज़रूरी है, इसको गौर से देखें। उमशिक मेन्यू, खानों की इकसाम। हनशिक कोरियन फूड जो प्योर है उनको कहा जाता है, और ये नीचे आप देख रहे हैं छुंगशिक, ये चाइनीज़ फूड है। तो हनशिक में आने वाले खानों के बारे में आपको बताता हूँ जो हनशिक में आते हैं। किमची चिगे, किमची चिगे मैंने आपको बताया था कि जो सालन के टाइप होता है जिसमें ग्रेवी वगैरह होती है उसको चिगे बोला जाता है, और साथ में इसमें किमची होती है और इसमें गोश्त भी डाला जाता है सुअर वगैरह का। थ्वेंजंग चिगे आप देख सकते हैं, थ्वेंजंग चिगे ये सामने पिक्चर में ज़रा करीब से करके भी आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं बीन पेस्ट्री, ये जो बीन होते हैं उनसे बनाया जाता है थेंजंग चिगे। सुनदुबू चिगे, सुनदुबू चिगे इसमें टोफू डाले जाते हैं। मैं इसकी एक अलहदा खानों पे वीडियो भी बना चुका हूँ, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और ये इसको सुनदुबू चिगे बोला जा रहा है, टोफू इसमें डाले जाते हैं, ये भी सालन टाइप बना होता है। समगे थांग, समगे थांग बड़ी मशहूर डिश है कोरिया की, मुर्गी से, ये चिकन से तैयार की जाती है, और ये इसमें दूसरी भी सब्जियां वगैरह कुछ डाली जाती हैं। खलबी थांग आप देख रहे हैं जी, ये गाय के गोश्त से बनाई जाती है, सुअर के गोश्त की भी होती है खलबी थांग, और गाय के गोश्त की भी होती है, यखनी टाइप आप इसको कह सकते हैं। खमजा थांग, इसमें भी सुअर का इस्तेमाल किया जाता है। फुलगोगी बारबेक्यू टाइप बनाया जाता है, आपको बताया था उसमें, लेकिन और भी इससे खाने तैयार किए जा सकते हैं। बिबिम्बाप प्योर सब्जियों से तैयार होने वाली डिश बिबिम्बाप। उसके बाद छुंगशिक, ये चाइनीज़ फूड आप देख लें। चाजंगम्योन, चाजंगम्योन गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, कोरियन इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये नूडल्स इसमें होती हैं, लेकिन जो इसमें सॉस डाली जाती है उसमें सुअर का इस्तेमाल किया जाता है। चामपोंग, चामपोंग में वेजिटेबल्स और सी फूड का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सुअर का गोश्त इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें नूडल्स, सी फूड और वेजिटेबल सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। थंगसू युक स्वीट एंड सोर, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये सारा, इसमें ये मांदू भी जो है, खुन मांदू, ये भी इसमें भी गोश्त डाला जाता है सुअर का। इलशिक जो है, इलशिक इलबोन से निकला है। छुंगशिक
छुंगुक चाइना से निकला है और हनशिक हंगुक कोरिया से निकला है। हनशिक का मतलब हंगुक कोरियन खाने, छुंगशिक यानी कि छुंगुक चाइनीज खाने, इलशिक इलबोन जापान को कहते हैं, इसलिए इसको इलशिक जैपनीज फूड कहा गया है। चॉप आप यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल के साथ इसमें जो ऊपर है इसके श्रिम्प का इस्तेमाल किया जाता है। तोंकास ये भी 2-3 किस्म की मछली की भी होती है, सुअर के गोश्त की भी होती है। सिंगसुंकास उदोंग जो है ये मछली की हड्डियों से बनाया जाता है और इसमें नूडल्स होती हैं। उदोंग मोमिल ये भी नूडल हैं। फुनशिक का आप देख रहे हैं फ्लोर बेस्ड फूड यानी कि चावलों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा। यहाँ पे आप किम्पाप देख लें, इसमें भी चावल ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तोकपुकी ये बनती ही चावलों के आटे से है तोकपुकी और इसमें स्पाइस शामिल किया जाता है। स्नैक भी उन्होंने लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। थीगिम थीगिम के बारे में आपको बता दूं, जो चीज़ें फ्राई की जाती हैं उनको थीगिम कहा जाता है। जिस तरह आप पकौड़े समोसे ये सारी चीज़ें उसमें थीगिम में आती हैं। सुंदे ये भी इसमें भी ज़्यादातर चावल इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें डाले जाते हैं। सुअर की अंतड़ियों को निकाल के उसको साफ़ करने के बाद उसमें चावल डाल के और जो ये खाने वगैरह डाल के बनाया जाता है। ये खानशिक याशिक, खानशिक या याशिक ये वो चीज़ है जो आप एक खाने से दूसरे खाने के दौरान जो वक़्त होता है उस वक़्त कुछ चीज़ें खाई जाती हैं, उनको खानशिक याशिक रात के खाने के बाद 9-10 बजे आप जो चीज़ें खाएं, इस तरह पिज़्ज़ा या कुछ छोटी मोटी चिप्स या इस तरह, उसको खानशिक याशिक कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन, ये फ्राइड हुआ चिकन है और कोरियन रात के खाने के बाद अक्सर 9-10 बजे ये भी खाते हैं। चोकपल आप ये सुअर के पाँव के जो होते हैं उससे बनाए जाते हैं। फोसाम ये भी सुअर से आप देख सकते हैं यहाँ पे। पिज़्ज़ा पिज़्ज़े को कहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ईपीएस टॉपिक की तुक्की आ गई है जी। इरेसो ई धुरन कोसल खोरोशिप्शियो 1 से लेके 2 तक जो आप सुने उसको सिलेक्ट करें। 14과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1. 물수건 2. 공깃밥 3. 메뉴판 4. 불고기 यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने 3-4 चीज़ें जो यहाँ पे बोली हैं, लेकिन जो हमारे रिलेटेड है मेन्यू फान, यहाँ पे भी ऊपर मेन्यू फान लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 नंबर पे आके उसने कहा है मेन्यू फान, पहले मुल सुगन फिर इसी तरह कुछ और, फिर यहाँ पे 3 पे मुल सुगन, तो मेन्यू फान, तो मेन्यू फान जो है इसका जवाब होगा। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल देखते हैं जी। 2번 1. 짜요, 2. 써요, 3. 달아요, 4. 매워요, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आइसक्रीम है और पहले उन्होंने चायो सोयो और जब 3 पे आई है तो थारायो, तो हमें जो जवाब चाहिए था वो यही था जो 3 नंबर पे है, थारायो मीठी है, मीठा है। यहाँ पे ये जवाब इसका 3 नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। 3 से 5 नंबर सवाल है। यागिरुल तुक्को छिलमोने अलमाजन थेदाबुल खोरोशिप्शियो, गुफ्तगू को सुनकर सवाल का दुरुस्त जवाब जो है उसका इंतखाब करें। तो यहाँ पे पहले हम गुफ्तगू सुन लेते हैं। सवाल क्या है? योगी नुन ओदीम निका यहाँ कहाँ है या यहाँ कौन सी जगह है, इसके बारे में सवाल सुनते हैं। 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 뭐 드릴까요? 비빔밥 하나 하고 김치찌개 하나 주세요. 뭐 드릴까요? 비빔밥 하나 하고 김치찌개 하나 주세요. 여기는 어디입니까? यहाँ कौन सी जगह है या यहाँ कहाँ है? तो आप देख सकते हैं
कि वो खाने की बात की जा रही है। यहाँ पे नंबर 1 पे थिएटर है, 2 पे शिकतांग रेस्टोरेंट है, 3 पे पार्क है और 4 पे लाइब्रेरी है। तो खाने के बारे में बात हो रही है तो फिर हम शिकतांग का यहाँ पे इंतखाब करेंगे। नंबर 2 जवाब होगा इसका, यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे। 4 नंबर सवाल देखते हैं जी। 4번, 전 김치찌개 먹고 싶어요. 수루 씨는요? 저는 된장찌개 먹을래요. 여자는 무엇을 먹고 싶어 합니까? औरत खातून 무엇을 먹고 싶어 합니까? औरत क्या खाना चाहती है? तो मर्द पहले कहता है 저는 김치찌개 먹고 싶어요। खातून कहती है 저는 된장찌개 먹을래요। मैं 된장찌개 खाऊंगी। तो 된장찌개 यहाँ पे 1 नंबर पे आप देख सकते हैं, नंबर 1 जवाब होगा इसका, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है खातून 무엇을 먹고 싶어 합니까? खातून क्या खाना चाहती हैं। 5 नंबर सवाल देखते हैं जी। 5번, 수미 씨는 불고기 좋아해요? 네, 좋아해요. 투안 씨는요? 전 안 좋아해요. 전 비빔밥을 좋아해요. 남자는 무엇을 좋아합니까? मर्द को क्या पसंद है? सवाल पूछा गया है सुमी 씨는 불고기 좋아해요? वो आगे से जवाब देती है ने 좋아해요, जी मुझे पसंद है। तो मर्द को पूछती है कि आपको पसंद है? वो कहता है 전 안 좋아해요, मुझे नहीं पसंद है। 전 비빔밥 좋아해요, मुझे 비빔밥 पसंद है। तो 남자는 सवाल यहाँ पे जो लिखा है 남자는 무엇을 좋아합니까? मर्द को क्या पसंद है? तो यहाँ पे जवाब होगा बिबिम्बाप, खाने में वो बिबिम्बाप पसंद करता है। नेक्स्ट देखते हैं जी अब इसकी इल्की ईपीएस टॉपिक की जो चैप्टर नंबर 14 है, इसकी इल्की हम देखते हैं। 1 से 2 नंबर सवाल है। 다음 그림을 보고 맞는 단어 나 문장을 고르십시오। मंदरजा झैल तस्वीर को देखते हुए 맞는 단어 दुरुस्त वर्ड या फिक्रे का इंतखाब करें। तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने, और उसके सामने ये 4 अल्फाज लिखे हैं शॉपिंग, शॉपिंग करना, भेदल, डिलीवरी, याकसोक, वादा, छुमुन, ऑर्डर। तो एक फर्द बैठ के मेन्यू उसके हाथ में देख के वो कुछ बता रहा है, तो सामने जो एम्प्लॉय खड़ी है तो आप इसको देख सकते हैं कि वो किसी चीज़ का ऑर्डर कर रहा है। तो यहाँ पे हम छुमुन 4 नंबर जवाब को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह सवाल नंबर 2 में हम देखते हैं छारीगा ऑप्शमीदा जगह नहीं है, सीट नहीं है। सोनीमी ऑप्शमीदा ज़्यादा गाहक नहीं है, सोनीम गाहक को कहते हैं, सोनीमी ऑप्शमीदा गाहक नहीं है। फंछानी ऑप्शमीदा, फंछान साइड डिश को कहते हैं, फंछानी ऑप्शमीदा साइड डिश नहीं है। शिकतांगी ऑप्शमीदा शिकतांग नहीं है। पीछे इसी चैप्टर की वोकैबुलरी में हमने पढ़ा था जहाँ पे ये तस्वीर बनी थी छारीगा ओप्ता, तो यहाँ भी छारीगा ऑप्शमीदा यही जवाब होगा, 1 नंबर जवाब होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं जी। 3에서 5분 빈칸에 도록할 가장 알맞은 것을 고르십시오। खाली जगह में लगने वाले मुनासिब लफ्ज का इंतखाब करें। सवाल नंबर 3 몇 분이세요? 몇 분이세요? कितने अफराद हैं? ना 2명이에요, 2 अफराद हैं या 2 फर्द हैं। 비빔밥 하나요, 비빔밥 1, 불고기 1인분이요, 불고기 1 या 1 फर्द के लिए। 1시 30분이에요, 1:30분이에요, 30 मिनट हैं। यहाँ पे पूछा गया है क्या गया है 몇 분이세요, कितने अफराद हैं। 2명이에요, 2 फर्द हैं। यहाँ पे 1 नंबर जवाब होगा इसका। 뭐 드릴까요? क्या दूं, क्या लेंगे। ने 있어요, जी है। 조금 매워요, थोड़ा स्पाइसी है। 김치찌개 주세요, 김치찌개 दे दें। 아니요, नहीं, 안 좋아해요, पसंद नहीं है। तो क्या है 김치찌개 주세요, कुछ पूछा गया है। 뭐 드릴까요, क्या लेंगे, क्या दूं। 김치찌개 주세요, 김치찌개 दे दें। 3 नंबर जवाब होगा इसका जी।
5 नंबर सवाल देखते हैं जी। मो मोगुलेओ क्या खाएंगे? चिगुम मोगुलेओ अभी खाऊंगा। छेगा मोगुलेओ मैं खाऊंगा। फिबिम्बा मोगुलेओ फिबिम्बाप खाऊंगा। योगीसो मोगुलेओ यहाँ पर खाऊंगा, यहाँ से खाऊंगा। तो पूछा क्या गया है? मो मोगुलेओ क्या खाएंगे? फिबिम्बाप मोगुलेओ फिबिम्बाप खाऊंगा। 3 नंबर जवाब होगा इसका। दोस्तों यहाँ पे ईपीएस टॉपिक के बुक 1 के चैप्टर नंबर 14 का इख्तिताम हो चुका है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नलशिगा मालगासो खीबुनी छुआयो 15 नंबर चैप्टर करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो थोड़ी सी उंगली को नीचे लेके जाके लाइक के बटन पे क्लिक लाजमी करें। और अब अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब का बटन भी लाजमी क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट चैप्टर तक इजाज़त चाहते हैं, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।